जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय गुरु जी। और मैं गुरुपा की बेटी अहमदाबाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरुपा के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मेरा बहुत 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 बड़ा शुक्राना सत्संग है मेरे गुरुपा के चरणों में। गुरुपा मुझे इस बात के लिए कितना मैसेज करते थे कि तू चिंता मत कर, कितने सालों से तूने जिस बात के लिए अरदास लगाई है वो काम तेरा पूरा हो रहा है, तेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। जो चीज में तू सोचती थी कि कभी होगा कि नहीं होगा, मतलब बहुत ही ऐसा, मतलब वो काम था कि मतलब मुझे यकीन नहीं था कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन गुरुपा जब से आए जीवन में तब से हमेशा बस यही कहते थे कि तू सब्र कर, तेरे सब्र का बहुत अच्छा फल मिलने वाला है, तू मुझ पे भरोसा कर, मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, मैं तुझे पार लगाऊंगा, तू मेरी प्यारी बच्ची है, तू मेरी मुट्ठी भर संगत है। मैंने देखा है तू बहुत रोई है, बहुत सब बिना गलती के तुमने बहुत सारा मतलब तकलीफ झेला है। और गुरुपाल जब एक बात कहते थे ना कि तेरे जीवन का जो अदालत है उसमें जज भी मैं हूँ, वकील भी मैं हूँ, सब कुछ फैसला भी मेरा ही होगा और तुझे बस जीत ही जीत मिलेगी। तो मैं कहती थी कि हाँ हाँ गुरुजी मेरे लिए ही कह रहे हैं ये बात। लेकिन वो है ना, मन में कहीं ना कहीं ऐसा होता था कि गुरुजी क्या होगा मेरी लाइफ में। संगत जी लोग एक बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम था। तो जैसे कि कोर्ट में ऐसा वो चल रहा था, केस चल रहा था, तो मैं सोच रही थी कि सामने वाले जो लोग हैं वो बहुत पैसे वाले हैं, तो क्या पता वो पैसे दे करके ऐसा सब कुछ मतलब खुद को मतलब खुद जीत जाएंगे, मुझे मेरा केस दबवा देंगे, ऐसा मतलब मन में ऐसा सोचती थी मैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन मुझे मेरे वकील का फोन आया तो वो बोल रहे हैं कि मतलब बिलीव नहीं कर सकती कि सामने वाली पार्टी बोल रही है कि हम सेटलमेंट के लिए तैयार हैं। मैं मतलब मैं मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। मैं खुशी के मारे मैंने कहा गुरुजी आप इसी बात के लिए इतना मैसेज करते थे कि कहीं भी कुछ भी वो फैसला हो जीत तेरी ही होगी, वहां जज भी मैं रहूंगा, वकील भी मैं रहूंगा, सब मैं रहूंगा। अरे मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी लोग, मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं क्या बताऊं। मैं सच में गुरु का मतलब कहते ही थे कि तेरी मांगी हुई बहुत पुरानी अरदास तेरी की हुई पूरी होने वाली है। और एक सत्संग मैंने सुना था, एक आंटी का है चैनल, उस पे तो उस पे थंबनेल यही था कि ये सत्संग सुनने के बाद 6 दिन बाद तुझे खुशखबरी मिलेगी। और सच में आज 6वां दिन है और आज मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी मिली। मैं क्या बताऊं, मैं इतना खुश हूँ। मेरे गुरु पास सच में वो काम कर दी, वरना मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मैंने तो बस वो केस डाल तो दिया था, लेकिन मैं जान रही थी कि पता नहीं क्या होगा। मतलब बिल्कुल 10% मुझे चांस था कि शायद मुझे मेरी सुनवाई हो, अदरवाइज 90% मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था, क्योंकि सामने वाले लोग बहुत मतलब वैसे थे 2 नंबर का काम करने वाले, पैसे कमाने वाले। तो भाई अब पता है सब लोगों को कि जो लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं तो उनकी भाई ज्यादा चलती है, किसी का भी मुंह बंद कर देते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ मेरे गुरुपा है ना जज, वहां तो किसी की कुछ नहीं चलती, वहां तो मेरे गुरुपा ही सब
चलाते हैं, सब गुरुपा का ही चलता है। जो सही रहता है गुरुपा उसी का साथ देते हैं। और गुरुपा ने मुझे मतलब मैं क्या बताऊं, मुझे वर्ड नहीं मिल रहे हैं एक्सप्रेस करने के लिए अपनी खुशियों को। और एक और सत्संग है मेरा कि मुझे ना 10-15 दिनों से, 10-15 दिन क्या मतलब बहुत पहले भी मुझे मेरे हील में बहुत पेन होता था। मैं ना जब सो के सुबह जगती थी तो मेरे को जैसे बिस्तर से पैर नीचे रखूं ना तो मेरे को बहुत दर्द होता था। कुछ देर तो कितना वैसे आड़ा टेढ़ा होके चलती थी, मेरे पैर में बहुत दर्द होता था। तो गुरु पाने इसके लिए मुझे सत्संग सुनवाते थे कि पैर जब सो के जगो तो पैरों में थपकियां मारने के लिए, तालू में पैर के फिट में हाथ से 3-4 बार ऐसे करने से मतलब वो होता है। अब भगवान जाने, गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया था कि उसमें ऐसे थप्पड़ मारने के लिए पैर मतलब फिट में, तो उससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता है और हमें तकलीफ वकलीफ जो होती है, दर्द वर्द, वो खत्म हो जाता है। लेकिन मैं ना क्या ध्यान नहीं देती थी, 1-2 बार की, फिर उसके बाद से नहीं ध्यान दी। फिर क्या वो दर्द ना मेरे नी में पहुंच गया, मेरे नी में भी दर्द होता था। फिर मेरे कुछ दिन में मेरे कमर में दर्द होने लगा, फिर मेरे एल्बो में दर्द, मतलब हर जॉइंट में पेन होने लगा। तो मैं ना, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर मेरे गुरुजी बहुत सत्संग सुनवा रहे थे कि मतलब बहुत से संगत लोगों का कि सडनली उनको ऐसे यहाँ पे पेन होने लगा, वहाँ पेन होने लगा। तो गुरुजी ने अपने सत्संग के जरिए मुझे सुनवाया था कि उनका ज्योत का घी लगाने के लिए उस जगह पे जल प्रसाद में चंदन टीका मिक्स करके लगाने के लिए। तो मैं 1-2 बार की, फिर उसके बाद से फिर मेरे को नहीं आराम हो रहा था। तो मैंने कहा गुरुजी बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं, डॉक्टर के पास जाऊंगी क्या करूं। तो नेक्स्ट डे ही मुझे मैसेज आता है टेलीपैथी के जरिए कि हाँ तू जा किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा और चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है गुरुजी। और उसी दिन मैं डॉक्टर के पास गई दिखाने। तो मैंने, वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, तो उनके पास जा करके मैंने मतलब दिखाया। तो उन्होंने मतलब दवा दी। उन्होंने बोला कि 2 दिन की दवा खाओ, उसके बाद से नहीं आराम होगा तो मतलब रिपोर्ट करवाना पड़ेगा। मैंने कहा फिर मैं वो दवा लाई, गुरुजी से ब्लेस करवाया और उसके बाद से फिर मैं अपना खाई वो दवा गुरुजी के जल प्रसाद से ही। मैंने कहा गुरुजी प्लीज ठीक कर दीजिएगा, मुझे रिपोर्ट वपोर्ट नहीं करवाना कुछ भी। अभी तो कितना सब रिपोर्ट करवाया है उसमें। तो मैंने कहा गुरुजी ठीक कर दीजिएगा। और गुरुजी के जो दिया है, ज्योत है, उसमें से मैंने घी निकाल के और 2-3 बार मैंने मालिश किया होगा अपने नी पे और एंकल में और ये एल्बो में। तो मतलब फिर उसके बाद से मैंने दवा ववा खाया। दवा जब खाई तब तक तो आराम था, फिर उसके 1-2 दिन बाद थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दर्द हुआ और फिर धीरे धीरे वो दर्द गायब ही हो गया। मैं तो भूल ही गई कि हाँ ऐसा दर्द भी था मुझे। नहीं तो मैं सोचती थी कि मतलब लोग बुढ़ापे में ऐसे ही दर्द होता होगा ना लोगों को। और मैं सोची थी कि गुरुजी अभी तो मेरी एज भी नहीं हुई है और मुझे इतना तकलीफ हो गया, गुरुपा मतलब सही कर दीजिए। लेकिन वो दर्द कहाँ गायब हो गया, भगवान जाने और गुरुजी जाने, वो दर्द जाने कि कहाँ गुरुजी उसको खत्म कर दिया। और गुरुजी ने मुझे बोला था कि ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है, तेरे को शरीर में इतनी तकलीफें डाली जा रही हैं जिससे कि तू अस्वस्थ रहे, हमेशा बिस्तर पे पड़ी रहे। तेरे को बिस्तर पे गिराने के लिए ऐसा सब किया जाता है, काला जादू, ताकि तू बच्चों का ध्यान न रख पाए, परिवार का ध्यान न रख पाए। पति के साथ तेरा कलह करवाया जाता है ताकि तुम दोनों का आपस में ना बने, तुम घर छोड़ के चली जाओ। मतलब ये सब मैं फील करती हूँ कि सच में ऐसा होता है, करवाया जाता है मेरे साथ मेरा सब कुछ। लेकिन मुझे तो मतलब जब मैंने वो वकील की बात सुनी, वाकई में मैं तो इतना खुश, तब फिर मुझे याद आया कि अरे गुरुजी ने तो मेरा दर्द भी खत्म कर दिया है और मेरा सब दर्द एकदम गायब हो गया। ने और हाँ एक बात और, लेफ्ट हैंड के मेरे एल्बो में अंदर से मतलब इतना दर्द हो रहा था। अभी 5-6-7 दिन की बात है। तो मैं सोची ना कि गुरुजी सब तो सही है लेकिन ये एल्बो में मतलब यहाँ पे क्यों दर्द हो रहा है मेरे एल्बो में। तो फिर मैंने सोचा हो सकता है सोने में हाथ वाथ दब गया होगा या मेरी बेटी जैसे हाथ वाथ पे सोई होगी मेरे, तो इसीलिए दर्द हो रहा है। तो फिर नेक्स्ट डे तो मैं अकेले सोई थी, तो मतलब तब भी मॉर्निंग में जगी तो दर्द हो रहा था। तो बहुत मतलब बहुत पेन हो रहा था, एकदम हाथ ऐसे सीधा नहीं किया जा रहा था। तो मैंने फिर बोला कि गुरुजी देख लीजिए ना। फिर मैंने गुरुजी का ज्योत का ही घी लगाया और फिर तो फिर नेक्स्ट डे मुझे मैसेज आता है। मुझे मतलब एक सत्संग सुनवाया गुरुजी ने, तो उसमें था कि वो संगत जी थी तो उन्होंने वहां स्प्रे डाला
तो मेरे दिमाग में आया कि शायद गुरुजी मुझे बोल रहे हैं। तो फिर मैंने फिर वहां पे स्प्रे डाला और एक ही दिन ही तो डाला और दूसरे दिन मॉर्निंग में वो दर्द गायब। मतलब एकदम सही। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए स्प्रे लगाई और उसके बाद से मैं सो गई। मैंने बोला गुरुजी प्लीज सही कर दीजिएगा। मंत्र जाप करते हुए मैं सो गई। और सच में संगत जी लोग, नेक्स्ट डे मैं भूल गई कि वहां पे मुझे दर्द भी हो रहा था। मतलब शरीर का हर एक तकलीफ गुरुजी एकदम सब खत्म कर डाले। गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि तेरे शरीर का ये कष्ट काट रहा हूँ, तेरे शरीर का वो कष्ट काट रहा हूँ, तेरे शरीर में जो सबसे पुराना से पुराना तकलीफ था वो मैं काट रहा हूँ। और सच में गुरुजी सब एक एक करके काट दिए, सब खत्म कर दिए। गुरुजी ने एकदम स्वस्थ कर दिया मुझे और ऊपर से गुड न्यूज पे गुड न्यूज देते जा रहे हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। मैं संगत जी लोगों का सब सुनती थी सत्संग की। वो लोग बोल रहे थे कि मेरा बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ा ये हो गया, गुरुपा ने मेरा काम कर दिया। तो मैं सोचती थी कि मेरा कब होगा। और खास तौर से वो कोर्ट वाली बातें बहुत आंटी जी लोग बताती थी कि कोर्ट में गुरुपा बोलते थे कि मैं जज रहूंगा, तू चिंता मत कर। और वाकई में देखिए मेरे में तो गुरुपा गुरुपा ने कमाल कर दिया। एकदम एकदम जादू कर दिया गुरुपा ने, एकदम जादू कर दिया। और मेरा जीवन का सबसे बड़ा टेंशन था वो। अब मैं एकदम टेंशन फ्री हो जाऊंगी। बस वो जल्दी से सेटलमेंट हो जाए, सब कुछ हो जाए मेरे गुरुपा का। गुरुपा की दया से सब कुछ सही हो जाए बस। और कुछ नहीं चाहिए मुझे गुरुपा। और सब तो गुरुपा आप जान ही रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। और एक और सत्संग है मेरा। ये एक्चुअली मेरा मतलब थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, जैसे कि मैं पूजा पाठ नहीं कर पा रही थी पीरियड की वजह से। तो मेरे को ना बहुत ऐसा होता था कि यार गुरुपा से मैं डिटच हो गई हूँ ऐसा। तो मुझे गुरुपा ने सत्संग सुनवाया कि मुझे आज वो भोग लगा ना, जो चीज मुझे बहुत पसंद है। तो मैं सोच रही थी कि गुरुपा कड़ा प्रसाद अभी तो बनाई थी। तो फिर मैं सोच रही थी कि ठीक है मैं धराऊंगी कुछ भी। तो गुरुपा ने मुझे सुनवाया। एक संगत जी थे, ओल्ड संगत है वो। उन्होंने बताया कि गुरुपा को कड़ा प्रसाद भी पसंद है, गुरुपा को खीर भी पसंद है। मैंने कहा अरे वाह, गुरुपा ने मुझे ऑप्शन दे दिया खीर का। और फिर काले चने का मुझे खूब सत्संग सुनवाया। तो आज मैंने छोले भटूरे बनाए थे। तो मैंने मतलब ऐसे मतलब ला करके उनके सामने तो नहीं, लेकिन मैंने वहीं किचन में से ही इनको भोग लगा दिया गुरुपा को। और एक खीर बना के मैंने आज इनको भोग लगाया। कल ही मेरे को सत्संग सुनवाया था, लेकिन मैंने कहा कि गुरुजी मंडे को मतलब सोमवार को मैं वो करूंगी, खीर बना के आपको भोग धराऊंगी। और देखिए आज गुड न्यूज भी आई और गुरुपा ने खुशी में मीठा भी मतलब मुंह भी मीठा कर लिया और पूरे परिवार का मुंह मीठा करवा दिया। तो इसके लिए थैंक यू गुरुपा, आपका बहुत 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 शुक्रिया मेरे गुरुपा। और गुरुपा जैसे आप मेरी सारी विश पूरी कर रहे हैं, ऐसे ही सारी संगत जी लोगों का भी सब विश पूरा करिए। जो संगत जी लोग मेरा सत्संग सुन रहे हैं उनका भी, जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनका भी गुरुपा आप सब पर ऐसे ही कृपा कर, ऐसे ही मेहर करिए गुरुपा, ताकि सबका विश्वास बना रहे। और पता है संगत जी लोग, कल मैं एक सत्संग शेयर कर रही थी गुरुपा का, मतलब गुरुपा के सामने ही बैठ करके उनका सत्संग कर रही थी। तो मैं ना अभी मतलब बोल रही थी कि गुरुपा अपने जीवित में दर्शन देते हैं। कभी हिबिस्कस फ्लावर क्या बोलते हैं उसको, गुड़हल के फूल के रूप में, कभी कमल के फूल में और कभी गुलाब के फूल में। तो संगत जी लोग आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं सत्संग कर मतलब करके उठी और मैंने देखा कि ज्योत में इतना सुंदर गुलाब का फूल बना था, इतना सुंदर कि मैंने उसका पिक्चर भी क्लिक किया। मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा गुरुपा मैं किसी से शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि आप बोलते हैं कि बहुत सारे मतलब ब्लेसिंग सिर्फ तेरे लिए होते हैं, तो सबको शेयर मत किया कर। तो इसलिए अब मैं शेयर नहीं करती, लेकिन हाँ क्लिक करके मैंने रखा। मैं जब मतलब जब ऐसे ही देखती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। और पता है गुरुपा ने मुझे हमेशा ये मैसेज सुनवाते थे कि बहुत जल्दी तेरी अरदास पूरी होने वाली है, बहुत जल्दी तेरी अरदास पूरी पूरी होने वाली है। तो मैं सोचती थी कि कौन सी अरदास पूरी होगी गुरुपा, मेरा तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, सब ठीक है नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। फिर गुरुपा बोल रहे थे कि बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, ये साल तेरे लिए दिसंबर का महीना तेरे लिए खुशियों से भरा होगा। और 2024 तक की तुझे तकलीफ है, 2025 के बाद तेरी जीवन में खुशियां होंगी। तो वाकई में गुरुजी सच में मेरे जीवन में खुशियों का रंग भरना शुरू कर दिए गुरु मेरे। मेरा स्वास्थ्य सही कर दिए, मेरी बेटियों को अच्छे से रखते हैं और मेरे परिवार पर भी ध्यान देते हैं। गुरुपा आपसे एक अरदास है कि मेरे भाई की अभी शादी हुई है, तो मतलब 1 साल हो गया, उसकी वाइफ को ना थोड़ा दिक्कत है गुरुपा, आप देख लीजिए उसको थोड़ा ठीक कर दीजिए, उसको थोड़ा दिक्कत है गुरुपा, सही कर दीजिए। और मेरी बहन का भी थोड़ा स्वास्थ्य सही करिए गुरुपा, दोनों पे ध्यान दीजिए गुरुपा। आप
आप उनके सपने में भी आते, वो भी आपको बहुत मानते हैं, बहुत आपसे प्यार करते हैं गुरुपा। बस उनका ट्रस्ट थोड़ा और बढ़ा दीजिए गुरुपा। उसको बहुत दिक्कत हो जाता है गुरुपा, देख लीजिए, आपको तो सब पता है, क्या मैं आपसे कहूँ खुल के। गुरुपा प्लीज गुरुपा, उनको भी खुश रखिए, क्योंकि वो मेरे ही परिवार है, तो वो खुश रहेंगे तो मुझे और खुशी होगी गुरुपा। और आई लव यू गुरुपा। सॉरी, मैं क्या करूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना गुरुपा, इतना बड़ा खुशखबरी दिए हैं कि अब मैं क्या बताऊं। मुझे मुझे सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे एकदम भरोसा नहीं था कि मेरे जीवन में इतनी बड़ी बड़ी खुशी आएंगी, लेकिन सॉरी सक्सेसफुल लोग, खुशी के आंसू आ गए हैं। अ, मैं तो जब से सुनी है तब से मुझे रोना आ रहा है। मैं बार बार गुरु जी का स्वरूप देख रही हूँ और रो रही हूँ कि गुरु जी, आप मतलब इतना बड़ा काम कर रही है। और गुरु बाबा मुझे बोलते भी थे कि देर लग रही है लेकिन काम तेरा पक्का होगा। तो मैं कहती थी गुरु जी कब होगा, गुरु जी कब होगा। मतलब मन में मैं इमेजिन करती थी कि ऐसा होता, वैसा होता, ये होता, वो होता, और सेम टू सेम जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। और मुझे बहुत खुशी हुई गुरुपा। आप बहुत प्यारे, बहुत अच्छे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। आप जितना प्यार करते हो उतना कोई नहीं करता गुरुपा, कोई नहीं करता है। आप बहुत प्यार करते हैं, अपनी संगत का बहुत ख्याल रखते हैं, एकदम एक एक चीज का ख्याल रखते हैं मेरे गुरुपा। मतलब कोई नहीं है आपके सामने, कोई नहीं है, बस आप, आप और कुछ नहीं गुरुपा। और जीवन में भी कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमेशा साथ रहे, बस मरते हुए भी जीतते हुए भी, मतलब हमेशा बस आप साथ रहें, बस जिंदगी भी आपके साथ और मौत भी आपके चरणों में, बस गुरुपा, और कुछ नहीं चाहिए। आप मिल गए ना, बस आप ऐसा रखिए, अपने चरण में, अपने शरण में रखिए गुरुपा। और सबको, सारी संगत जी लोगों को भी, उनके भी जीवन में, जिसके भी जीवन में तकलीफें हैं गुरुपा, उनके जीवन की तकलीफों को काटिए, क्योंकि मुझे पता है तकलीफ में कैसे जीवन बीतता है। बस इंसान जीता है लेकिन वो जिंदगी नहीं होती है, बहुत घुटन होती है गुरुपा। सबके जीवन में खुशियां लाइए गुरुपा। आपको कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा, आपको कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी लोग, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। और मेरे जीवन का सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग था, आगे और भी होगा बड़ा बड़ा कुछ शुक्राना सत्संग, मैं शेयर करूंगी। और गुरुपा सब पर ब्लेसिंग करिएगा, जो आपकी संगत है उन पर भी, जो नहीं है उन पर भी, सारे जीव जंतु प्राणी सब पर कृपा करिए गुरुपा। जो अंकल जी हमारा सत्संग शेयर कर रहे हैं उन पर भी, क्योंकि उनकी वजह से हम अपना सत्संग दूसरों को बता पाते हैं, दूसरों का हम सुन पाते हैं, तो और मतलब आप पे और फैथ बढ़ता, और मतलब बिलीव बढ़ता है। और जो नई नई संगत है उनको भी ऐसा मतलब सुन के भरोसा होता है गुरुपा। आप सब पर कृपा करिए, सब पर मेहर करिए, मेरे बच्चों पर भी, मेरे हस्बैंड के काम धंधे पर भी गुरुपा, सब पर कृपा करिए। और मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ा सा अनबन है गुरुपा, देख लीजिए, सही कर दीजिए गुरुपा, आगे आपकी मर्जी गुरुपा, आप जानिए, आप देखिए। और गुरुपा मुझे मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए थैंक यू मेरे गुरुपा, थैंक यू वंस अगेन, आई लव यू। एंड ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हरदीप कौर जलंधर से बोल रही हूँ। गुरु जी के चरणों से शुक्राना अपना करन जा रही हूँ। जय संगत जी। सब तो पहला गुरु जी का मंत्र जप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं
ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਵੀ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਿਮਾਰ ਠੀਕ, ਦਰਦ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਲੋਟੇ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਖੜਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਨੀ ਆਮਦਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣਿਆ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇਣਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਾਏ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੁੱਛਿਆ, ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁੜੀ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੀ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗ, ਜੇ ਤੋਂ ਮੰਗੂੰਗੀ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੂੰਗੀ तो ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੰਨੀ ਦੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਉੱਠਣਾ ਆ, 3 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਆ, 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਕਹਿਣਾ 15 ਮਿੰਟ ਸੋ ਜਾਵਾਂ, 20 ਮਿੰਟ ਸੋ ਜਾਵਾਂ,
ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁਕਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਨ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਪਦੀ ਰਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਮੋਰੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਠਦੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ 2:45 ਵਜੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਓਦਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ, ਬਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਨਹਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੀਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਕਾਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੈਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਆ, ਹੀਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੂਟੀ ਆ, ਹੀਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। 5 ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹਾ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਬਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਉਨਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਰੋਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। अपने से अमृत ਵੇਲੇ जी सेवा बख्शो गुरु महाराज जी, सेवा बख्शो गुरु महाराज जी। मेरे भोले भंडारी जी, मेरे शिव महाराज जी, जय शिव महाराज जी। गुरु महाराज जी दियां महिमा रहमतां बहुत है, आप उन्हां दा कदी भी बयान दस ही नहीं सकदे, ना उनका पूरा शुकराना कर सकते हैं। गुरु महाराज जी अपनी कृपा दृष्टि हमेशा अपनी संगत ते बना के रखना, सब ते बना के रखना, शिव अंकल जी ते भी बना के रखना। शिव अंकल जी प्लीज मेरे पहले भी जुड़े सत्संग सख्त
लगातार 7 दिन किते अभी नहीं शेयर हुए गुरु महाराज जी। बाकी मैंने पता नहीं ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਏ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। शिव अंकल जी मेरे होर भी शुकराने हैं। गुरु महाराज जी ਦੇ मैसेज आते शुकराना कर गुरु महाराज संगत शिव अंकल जी मेरा सत्संग शेयर कर दो। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 7 दिन लगातार ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 5-6 ਕੱਲੇ ਹੋਏ गुरु महाराज संगत जी प्लीज शिव अंकल जी मेरा शेयर कर दो। आप भी मेरा शेयर कर दियो। सब शुकराना गुरु महाराज जी ब्लैसिंग दी बहुत लोड़ आ मैनू। गुरु महाराज जी कहते हैं शेयर कर सत्संग से शुकराना कर वे तेरा काम सही बनाया। असे बहुत टेंशन चा गुरु महाराज जी शिव अंकल जी ते मेरे भरे हथ रखना तंदुरुस्ती बख्शना सारे संगत ते रखना सारे संगत जो भी किसी का भी सुख शिव अंकल जी का संगत दा किसी का भी कोई काम नहीं बनता। गुरु महाराज जी प्लीज हर संगत दा राह खोलो हर का काम हुए पूरा जिस काम च भी उन्होंने हाथ पाया वो काम पूरा हो गए सबे। गुरु महाराज जी मैं ਤੁਹਾਡਾ शुकराना करती हाँ। ऐदा ही रोज शुकराना सत्संग करूंगी। मैनू अपने चरणों की सेवा देना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी ने 40 दिन का क्या है बाकी उन्होंने करवाना है मैं तो कुछ नहीं कर सकती है। जय शिव जय गुरु महाराज जी। शुकराना 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 मेरे लखा शुकराना गुरु महाराज जी ਤੁਹਾਡਾ मैं कर दिया लखा करोड़ा शुकराना गुरु महाराज जी ਤੁਹਾਡਾ मैं कर दिया हमेशा करती रहा। मेरे ने अपने बेटे नू अपने चरणा चलाना अपने मेरे बच्चा के मेरे पर हाथ रखना सारे तंदुरुस्ती बख्शना गुरु महाराज जी अपने चरणा चला के रखना। मेरी बेटी की भी ऑपरेशन दा गुरु महाराज जी कराना बहुत कहती है मैनू स्कूल लाओ गुरु महाराज जी तुसी ही खाना है तुसी ही करना है। गुरु महाराज जी बाकी तुसी जानते हो कुछ नहीं तुहानू कहना गुरु महाराज जी तुसी जानते हो तुहानू कहने की की लोड़ है गुरु महाराज जी। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ शुकराना गुरु महाराज जी सारे संगत ते मेरे भरे हथ रखना गुरु महाराज जी। हुण मैं ਤੁਹਾਡਾ अगले सत्संग की तैयारी करती हाँ। शुकराना करती हाँ अगले सत्संग की तैयारी करती हाँ। हुण मैं मंत्र जाप करती हाँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय शुकराना गुरु महाराज जी ਤੁਹਾਡਾ करदी हाँ मैनू माफी देना कोई भी गलती होवे माफ करना। शुकराना धन्यवाद कोई भी असी गलतियां दे पुतले हाँ तुसी बख्शना हार हो गुरु महाराज जी। कोई भी गलती हुए संगत जी माफ करना शिव अंकल जी माफ करना मेरे जय गुरु महाराज जी। शुकराना करते हैं जय गुरु महाराज जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी ने मेरे जीवन में बहुत सारे मैजिकल करते हैं रोज। गुरुजी रोज मुझे अपनी नई नई ब्लेसिंग्स देते हैं। जब मैंने पिछली बार गुरुजी का सत्संग करा था, उस टाइम मेरी मदर इन लॉ का ऑपरेशन नहीं हुआ था। तो जैसे ही मैंने सत्संग करके उठी, उसी टाइम मेरे अंकल जी का फ़ोन आया और अंकल जी ने बोला कि अब मम्मी को ऑपरेशन के लिए लेके गए हैं। मेरी मदर इन लॉ का स्टंट डलना था, इसलिए। तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन में थे क्योंकि उनका 2-3 दिन से ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था। गुरुजी की कृपा से उनका ऑपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया और वो ठीक होके घर पे आ गई। लेकिन 2 दिन बाद फिर उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। रात को 2 बजे वो उठ के बैठ रही थी, कहने लगी कि मेरे को सांस नहीं आ रहा। मैंने बोला गुरुजी आप ही संभालो, मैं कैसे संभालूं। उस दिन मैं गुरुजी संगत जी मैं इतनी परेशान हुई। मैं अकेली, मेरे अंकल जी ऑफिस में थे और मेरी मदर इन लॉ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी प्लीज़ ठीक कर दो। मैंने मेरी मदर इन लॉ विश्वास नहीं करती गुरुजी में और ना ही मैं उनके सामने बताती। मैं जब बड़े मंदिर से आई थी तो मैंने उनको जल प्रसाद की बोतल दी थी, कहा था कि मम्मी ये जल प्रसाद है गुरुजी का और आप पी लेना। तो लेकिन फिर पता नहीं उन्होंने नहीं पिया। तो मुझे पता था ये नहीं पिएंगी, तो मैंने चुपचाप उनकी बोतल में जल प्रसाद डाल दिया और उस दिन फिर शाम को डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, डॉक्टर को दिखाया और वो ठीक हो गई। लेकिन संगत जी जब मैं शाम को उनको दिखाने के लिए लेने गई तो मैंने ई रिक्शा ढूंढी सारे में। मैं काफ़ी दूर तक गई लेकिन मुझे कोई ई रिक्शा नहीं मिली और डॉक्टर का टाइम ख़त्म होने वाला था कि डॉक्टर 8 बजे तक ही बैठता है और उस टाइम 7:15 हो रहे थे। तो अब मम्मी को ले जाने में टाइम लगता है, उनसे चला भी नहीं जा रहा था। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी प्लीज़ कहीं से ई रिक्शा मिल जाए, गुरुजी मैं कैसे लेके जाऊँगी मम्मी को। तो गुरुजी की कृपा से मुझे एक नहीं 2-2 ई रिक्शा वाले मिले। एक ई रिक्शा वाला इतने अच्छे अंकल जी थे कि उन्होंने घर से लेके गए मेरी मदर इन लॉ को और वहाँ डॉक्टर की दुकान के सामने छोड़ा और पैसे भी इतने नहीं लिए कि जितनी आपकी मर्ज़ी हो उतने पैसे दे दो। मैंने कहा जय गुरुजी ऐसे ही हमारा साथ देते हैं। तो फिर अब तो मेरी मदर इन लॉ की तबीयत बहुत ठीक है। गुरुजी गुरुजी की मैं कभी भी बाज़ार में जाती हूँ या घर पर कहीं पर भी मुझे गुरुजी अपनी ब्लेसिंग देते रहते हैं। कहीं रास्ते में मिल जाते हैं, मैं गुरुजी गाड़ी पे लिखे गुरुजी। तो मेरी बेटी कहती मम्मी देखो गुरुजी लिखा हुआ है, तो मैं कहती जय गुरुजी। मेरे अंकल जी इतना विश्वास नहीं करते, लेकिन जब मैं एक बार हॉस्पिटल में अपनी मदर इन लॉ को देखने गई थी तो मेरा ध्यान नहीं था, वो बाइक चला रहे थे तो कहते देख देख गुरुजी लिखे हैं। मैंने कहा कहाँ लिखे हैं। तो एक गाड़ी में जैसे रेड लाइट पर हम खड़े थे बाइक पे, तो एक बाइक पे बैठी थी तो एक गाड़ी पे लिखा हुआ था। तो मैंने कहा जय गुरुजी। मैं कहा गुरुजी वैसे कि आपको मानते नहीं है लेकिन फिर भी कैसे नहीं कैसे इनके मुंह से निकल ही जाता है गुरुजी, आपके लिए धन जय गुरुजी। गुरुजी अभी मेरी बेटी का बर्थडे था कल 8 तारीख को, तो ये बहुत ही निराश थी। ये हर समय पता नहीं क्यों परेशान रहती है और हमेशा सोचती रहती है नहीं मैं बर्थडे नहीं मनाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी। तो मैं इसको देख के बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ। मैंने कहा गुरुजी आप ही संभालो, मेरे से नहीं संभाला जाता। तो मैंने इसको कपड़े भी दिलाए, ये अपनी फ्रेंड के साथ इसने बर्थडे भी सेलिब्रेट करा और इसे हर जगह से बटरफ्लाई की गुरुजी की ब्लेसिंग मिली, बटरफ्लाई का लॉकेट, बटरफ्लाई की क्लिप और यहाँ तक कि हम कल जब अपने अंकल जी के ऑफिस के प्रोग्राम में गए थे तो वहाँ जो परफॉर्मेंस होनी थी वहाँ पे भी लड़कियों ने बटरफ्लाई की ड्रेस पहन रखी थी। मैंने अपनी बेटी से बोला तो गुरुजी हमें हर पल ब्लेसिंग देते हैं और गुरुजी की कृपा से हर जगह से तुझे ब्लेसिंग मिल रही है कि तेरा बर्थडे कितना स्पेशल हो गया है, कि गुरुजी ने तेरे को कितनी सारी ब्लेसिंग दी है। जय गुरुजी। गुरुजी मेरे अंकल जी विश्वास तो नहीं करते, मतलब पूजा पाठ भी नहीं करते ज़्यादा,
विश्वास करते हैं, दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म रहता है उनका। मैंने आज तक कभी उनको यूँ नहीं कहा था कि अपने लिए कड़ा बनवाओ या पहनो। तो गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जी अगर बच्चे को गुस्सा आ रहा है, जैसे मैंने सत्संग में सुना है कि गुस्सा थे को कहते चांदी का कड़ा पहनो। तो मेरे अंकल जी ने अपने आप अपने लिए चांदी का कड़ा बनवाया। तो बनवाया तो खुद था, मतलब मदर इन लॉ ने बनवाया है उनका। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने चांदी का कड़ा पहना। तो मैंने कहा गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है कि फर्स्ट टाइम इन्होंने चांदी का कड़ा पहना, कि मैंने ये सोचा कि गुरुजी ने ब्लेस करके वो कड़ा बनवाए इनके लिए। हे गुरुजी महाराज, जैसे आप अब मेरे अंग संग हमेशा बने रहे ना। अभी 8 तारीख को, मतलब कल, कि इनके ऑफिस में प्रोग्राम था। तो हमें ऐसी थी कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे, मेरी बेटी का टेस्ट भी था, सब कुछ था। तो मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया, गुरुजी आपकी मर्जी है, आप आप भेजो मत भेजो, मैं तो आपके ऊपर छोड़ देती हूँ सब कुछ। क्योंकि मुझसे कोई भी टेंशन बर्दाश्त नहीं होती, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, एकदम से हार्ट पे तेज हो जाती है मेरी। मैंने अब गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया, गुरुजी जैसा आप ठीक समझो वैसा करो। एक बार सोचती हूँ और फिर छोड़ देती हूँ, गुरुजी आपको जैसा ठीक लगता है वैसा आप करो। तो गुरुजी की कृपा से मैं फैमिली डे में गई, मैंने वहाँ पे खूब इंजॉय करा। और मेरी तबीयत भी कल ठीक थी। पहले तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने गुरुजी का नाम लिया, गुरुजी का जल प्रसाद पिया, दवाई खाई और फिर मैं वहाँ गई। तो मैं वहाँ पे ठीक थी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। और गुरुजी की कृपा से मैंने बहुत इंजॉय करा। मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी मेरे साथ है, मुझे कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते। और गुरुजी के आने से मेरे जीवन में बहुत ही खुशियाँ आती हैं। और संगत जी मैं क्या कहूँ, गुरुजी तो मेरे अंग संग है ही। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना, जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है। गुरुजी का जितना करो, हर पल उठते बैठते जागते सिर्फ गुरुजी 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 रहता है मन में। कि सुबह आँख खुलते ही जय गुरुजी, रात को सोते ही जय गुरुजी, हर पल दिमाग में जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी रहता है। संगत जी, ऐसी गुरुजी की कृपा हम सब पे बनी रहे। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतन अनंतन शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना मैं शुक्राना करूं उतना ही कम है। मैं अपना संध्या वेला का शुक्राना आपके महामंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। आपने जो मेरी बाजू पकड़ी, मुझे ब्लैक मैजिक से जो आप बचा रहे हैं, मेरे बच्चे को ब्लेस कर रहे हैं, मेरे पति देव को ब्लेस कर रहे हैं, मेरे सारे परिवार को आप ब्लेस करते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने जैसा कि बोला कि तेरे परिवार में मैं खुशियां भेज रहा हूँ, तो आपने मेरे बेटी की शादी करवाकर मेरे घर में बहुत बड़ी खुशी ला के दी है। गुरुपा, मेरी इन खुशियों को किसी की नजर ना लगे, बुरी नजर से बचा के रखना गुरुपा। मेरे सारे परिवार को अपनी कृपा का हाथ अपने बच्चों के ऊपर बनाए रखना गुरुपा। सब अपनी खुशहाल जिंदगी जिए गुरुपा। जैसे आपने मेरे परिवार को ब्लेस किया है, वैसे ही सब संगत को ब्लेस करें गुरुपा। आप तो सब जानते हैं, अभी शायद मेरे कर्मों का हिसाब बाकी है। जो मेरी मुश्किलें भी पूरी तरह खत्म तो नहीं हुई है, लेकिन
गुरुपा आपने इतनी मेहर की है कि मैं सोच ही नहीं सकती थी। मेरी लाइफ जो है एकदम से चेंज हो गई है। गुरुपा आप मेरे परिवार के साथ हमेशा रहें। लव यू गुरुपा, लव यू। गुरुपा आपने मेरे को बेटी की शादी से पहले मैसेज दिया था कि तू चिंता ना कर, अपने ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਸਦਾ ਨਾਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ खड़ा है, हर वेले ਉਹਦੇ ਨਾਲ है। मैं अपने आप सारे काम करवाऊंगा। और संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे कि हमारा 2-4 दिन में ही सारा प्रोग्राम बना। हमें अ, ये भी नहीं पता था कि हमने कौन सा प्रोग्राम कितने बजे करना है और क्या करना है। और कोई पैलेस बुक नहीं था, कोई कुछ नहीं था। पता नहीं गुरुपा ने किस तरह से हाथ पकड़कर सारे काम करवाए। इसके लिए लख लख शुक्राना। और हर काम बहुत बढ़िया ढंग से हुआ। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं जितने भी आपका महिमा का गुणगान करूं बहुत कम है। जो आपने मेरे परिवार के लिए किया है उसके सामने ये बहुत ही कम है शुक्राना। गुरुपा अब ये आप मैसेज दे रहे हैं कि बड़े मंदिर आ, तो गुरुपा जल्दी से अपनी बेटी को बड़े मंदिर बुलाइए। मैं आपके बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए आने के लिए जो है व्याकुल हूँ। गुरुपा जल्दी जल्दी दर्शन करवाएं। गुरुपा बाकी जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है वो आप ही देखें। मैंने तो अपना सब कुछ आपको सौंप रखा है। जो भी होगा अब आपने ही देखना है गुरुपा। हम तो नालायक बच्चे हैं आपके। शुक्राना करने में भी कंजूसियां कर जाते हैं। कितने कितने दिन शुक्राना ही नहीं कर पाते। सॉरी गुरुपा। मैं कान पकड़कर नाक रगड़कर आपसे माफी मांगती हूँ गुरुपा। मेरी गलतियों पर ध्यान न देना और अपनी कृपा हमेशा बरसाए रखना। आज भी मैं रास्ते में जैसे गुरुपा को याद करती आ रही थी तो संगत जी एकदम से सामने से 777 वाली गाड़ी आ गई। बटरफ्लाई आ गई। गुरुपा एकदम से अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। और कभी फ्रेग्रेंस रूप में आ जाते हैं, कभी कुछ अ, जैसे कि हम लोग बच्चों को लेके खाना खाने के लिए होटल में जा रहे थे तो मेरे मन में आया कि गुरुपा आप भी हमारे साथ चलें। तो संगत जी उसी वक्त टेलीपैथी मैसेज आ गया, ले तू याद कितना ना मैं भी आ गया। गुरुपा लख लख शुक्राना इस बात के लिए। आप बहुत जल्दी पुकार सुनते हैं गुरुपा। बस आप मेरे बच्चों के अंग संग रहें। अब अपने दोते और उसकी बहू को ब्लेस करते रहें गुरुपा। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रही हूँ। अगर मेरे से सत्संग करते हुए कोई भूल चूक हो गई हो, शुक्राना करते हुए कोई भूल चूक हो गई हो तो अपनी नालायक बच्ची को माफ कर देना गुरुपा। और सारी संगत को ब्लेस करें जैसे कि आपने मेरे परिवार को किया है। उसी तरह सारी संगत को ब्लेस करें गुरुपा। आपके आगे यही अरदास है, कोई दुखी ना रहे, कोई बीमार ना रहे गुरुपा। अभी मेरी बुआ सास का बेटा जो है वो काफी बीमार है। तो आपके आगे अरदास है कि उसको भी आप ठीक कर दें गुरुपा। उसको उसकी पत्नी को मैंने बहुत बार बोला कि मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि एक बार तू गुरुजी के मंदिर जा, वहां से जल प्रसाद और प्रसाद लंगर प्रसाद उसके लिए लेके जा। लेकिन वो पता नहीं आलस कर गई, वो आई नहीं गुरुपा। चाहे वो नहीं आ पाई है लेकिन उस बच्चे को ब्लेस कर दें गुरुपा। आगे आगे मैं यही अरदास करती हूँ कि उसको शायद कैंसर की बीमारी भूली है गुरुपा। उसको प्लीज गुरुपा, उसके बच्चे अभी छोटे हैं, उसको बचा ले। आपके आगे यही अरदास है
मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। और अगर कोई भूल चूक हुई है तो संगत जी और गुरु जी मेरे को क्षमा कर देना। मैं आपके मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और मैं अपने नए सत्संग की तैयारी शुरू करूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से और मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। जीव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का भी अभी मैसेज आया कि बेटा ये शुक्राना ही तो मांगता हूँ, तो इसे सुबह का वक्त है, कर दे, तो मुझे तुझसे कनेक्ट होना है। सच में शुक्राना एक सिंपल सा जेस्चर है, पर इतना गहन इसका मीनिंग है कि हम कभी नहीं समझ सकते कि हमारे शुक्राना करने से सुबह उठते ही जब हम ग्रैटिट्यूड की फीलिंग से उठते हैं कि कुछ तो अच्छा हुआ है ना, हम उठे ही हैं, हमारा दिन की शुरुआत अच्छी होगी, हम पॉजिटिव एफर्मेशन से अपने टाइम, अपना ग्रैटिट्यूड से हम अपना डे शुरू करें, तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। इसीलिए गुरुजी चाह रहे हैं कि मैं बार बार शुक्राना करूं, और शाम को फिर क्लोजिंग टाइम पे भी कि दिन खत्म हुआ, अब क्या क्या हुआ दिन भर, अच्छा क्या क्या हुआ, वो हम शुक्राना में ऐड करते हैं। तो कल का मैं भूल गई थी शुक्राना करते वक्त कि ऐसा हुआ था संगत जी, पीछे आया था मैसेज सत्संग के थ्रू कि आपने गाय को गुड़ और रोटी खिलाओ तो गुरुजी ब्लेसिंग्स देंगे बहुत ज़्यादा। गाय मुझे मिली नहीं, मैं 2 दिन पहले भी ट्राई किया था, तो फिर भी किसी के हाथ मैंने कहा चलो कहीं ढूंढ के लाओ। अब क्या हुआ संगत जी, मैं ऐसे ही जब भी मन करता है मंदिर जाने का, मैं ले चलती हूँ बेटी को। दोपहर के 4 बज रहे होंगे, दरवाज़ा मैंने अपना खोला, मेन गेट, और बिल्कुल सामने गाय खड़ी थी और मेरी तरफ ही देख रही थी, जैसे वेट कर रही हो कि कब गेट खोलेगी, या एक इंट्यूशन हो कि बस अभी यहाँ से कुछ आएगा। उसको मैंने इस तरह से देखा, मेरी तरफ देखते हुए, तो मैंने फटाफट अंदर से रोटी मंगवाई, उतने में वो निकल गई। जैसे मैं उसको देखती रही, वो किधर जा रही है कि मैं जाके उसको देखे आऊँ। तुरंत ही मेरे भैया दौड़ के लेकर आए गुड़ रोटी, और हमने ढूंढा उसको, वो आगे जाके बस लेफ्ट पे मुड़ के हमारी वेट कर रही थी। तो हम उसके पास गए और मैंने ही अपने हाथ से उनको गुड़ रोटी डाला। वो भी ज़रूरी है कि आप अपने हाथ से ही डालो। तो मुझे पता है आप संडे के दिन ये काम करना बहुत अच्छा है, गुरुजी अपने आप ही उपाय करवा लेते हैं। जैसे मेरी माँ मुझे कभी फ़ोन करके याद दिलाती थी, ये कर ले, ये दिन है, वो दिन है। आजकल गुरुजी ये काम करते हैं, माँ बाप सब का काम फ़र्ज़ वही निभाते हैं। तो कि आज ये दिन है, आज ये करना है, तो जो उपाय आते रहते हैं, जो हम कर सकते हैं, जो हमारे दिल को कनेक्ट हो जाते हैं, अपने आप गुरुजी करवा देते हैं सामने से। ऐसे ही पहले एक बारी बोलता कि एक गरीब को खाना खिलाना है, तो उसे मैं सोच ही रही थी कि अभी करती हूँ, उतने में मेरी मेड के बेटा आया घर। पहली बार वो लेके आई उसको, तो मैंने फिर फटाक से मैंने वैसे ही उसको पूछ लिया, तब तक मैंने सत्संग शायद सुना भी नहीं था कि इसने कुछ खाया है कि नहीं। वो बैठा हुआ है हमारे घर में बिना कुछ खाए पिए, कहते नहीं सुबह से मेरे साथ घूम रहा है, इसने कुछ नहीं खाया। मैंने कहा चल फिर खाना खिला देते हैं उसको। खाना डाल के मैंने उसको दिया, मेरी बेटी ने भी उसके साथ ही बैठ के खाना खाया। तो वो भी गुड फॉर्च्यून था कि हम कुछ किसी के लिए कर पाए। ये गुरुजी आपको हिम्मत देते हैं और थॉट देते हैं और बरकत देते हैं कि आप किसी के लिए कुछ कर पाए। हम कुछ कोई नहीं होते किसी गरीब को रोटी खिलाने वाले, हम सभी गुरुजी के लिए, तो हम सभी कुछ भी नहीं है, वही हमारे को खिला रहे हैं। तो थैंक यू गुरुजी, आपने मौका दिया। आगे भी जितना दान पुण्य हो पाएगा, पूर्णमासी के दिन कल गुरुजी ने ये करवाया, गाय को रोटी डलवाना, गुड़ रोटी, तो थैंक यू सो मच। और बाकी एक काम मेरे मन में है कि मुझे करना है, वो खुशखबरियाँ आए हमारे घर में, तो उसके लिए गेट पे मैंने सरसों का तेल छोड़ना है, वो मैं कर दूंगी। और आज सोमवार का दिन है, मेरे महाशिव का दिन है, आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। कल के लिए शुक्राना एक और बात का, गुरुजी की टाइम की मेरी बेटी सोई, उसका रूटीन जो इतने महीनों से बिगड़ा हुआ था, कल टाइम से सोई है, आज टाइम से उठी है। तो आज हम बिल्कुल फ्रेश होके, खा पी के, नहा के
स्कूल लेके जाएंगे इसको। तो थैंक यू, शुक्राना मेरे मालिक। ये भी मैं काफ़ी समय से चाह रही थी कि हम टाइम से सोए, टाइम से उठें और सारे काम फिर दिन के हमारे हो जाते हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक। आज साथ संगत जी बस यहीं तक। प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग सुन रहे हैं, शिवाय अंकल जो शेयर करेंगे, और सभी लोग जो हमारी साथ संगत है, उन सबका कल्याण हो, गुरु जी सबसे कनेक्ट कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, लव यू। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। है गुरु जी। संगत जी, मैं पूछा हरियाणा से। मैं अपना बहुत ही प्यारा और इतना शुक्राना गुरु जी का, इतना शुक्राना कि मैं शब्दों में बोल ही नहीं सकती। इतने प्यारे गुरु जी, इतनी मेहरबानी करी मुझ पे। गुरु जी ने ना लास्ट वीक मुझे एक मैसेज भेजा था कि तू शुक्राना कर, तेरे को अगले दिन ना कोई खुशखबरी मिलेगी। मेरे पास वो खुशखबरी क्या आई, मेरे पास इनविटेशन कार्ड आया बड़े मंदिर आने का। और मैं कल 15 दिसंबर को बड़े मंदिर गई पहली बार। रास्ते में मैं खूब रोई, खुशी के मारे इतने आंसू निकल रहे थे बस में। एक बस करके गए थे हमारी यहाँ की संगत, बहुत खुशी, बहुत ज्यादा। तो संगत जी, पता ही नहीं चला कब हम दिल्ली आ गए। रास्ते में अचानक से इतना प्यारा मोर, जैसे सिर्फ हमारी वेट कर रहा हो, मैंने बस में से देखा। एक मोर दिल्ली में, गुरुजी के मंदिर से काफी थोड़ा सा पहले। फिर हम अंदर गए। वैसे गुरुजी मेन हॉल में विराजमान होते हैं, बट उस दिन बिल्कुल बाहर आंगन में, और इतने पास से दर्शन। जिंदगी सब कुछ सफल हो गया। जन्म लेना कहते हैं ना, अब सफल हो गया मेरा। इतने प्यारे दर्शन, येलो और रेड कलर का चोला। और उसके बाद दर्शन करके संगत जी, जैसे हम स्टेयर्स, आगे सीढ़ियां बनी हुई है, हम नीचे उतर रहे थे, तब मेरा ध्यान एकदम ऊपर गया। ऊपर एकदम देखते ही रात के शायद 8:30, 9, 8:30 या 8 होगा। इतनी प्यारी तितली, बटरफ्लाई वाइट कलर की। संगत जी, जहाँ चाय पीती है बिल्कुल नीचे उतर के, काफी ऊपर बटरफ्लाई। मेरे बेटे ने देखा, मम्मी वो देखो बटरफ्लाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतने प्यारे दर्शन। और कहते हैं वैसे तो बहुत दूर से दर्शन होते हैं सबको जब हॉल में होते हैं, बट जो हमें दर्शन हुए हैं इस बार इतने पास, बस पूछो ही ना। जिंदगी में क्या एक्सप्लेन करूं जो इस टाइम मैं फील कर रही हूँ। इतने प्यारे गुरुजी, मुझे ब्लेसिंग भी मिली गुरुजी का स्वरूप। कैसे धीरे धीरे गए, और क्या मैं तो बड़े मंदिर का सिस्टम और जो वहाँ सेवादार है, धन्य है, बहुत धन्य है। मीन्स उनके चरण छू लिए, ऐसे लगे कि गुरुजी के छू लिए। बहुत अच्छे हैं सेवादार, बहुत बहुत ही ज्यादा। मेरा बेटा, मैं आगे कहीं गई थी तो मेरा बेटा एक आंटी जी के साथ था। इतने में मेरा बेटा कहता, मम्मी बहुत सुंदर वाइट कलर का कुर्ता पजामा पहने एक बच्चा सरदार की पगड़ी पहन के सिर्फ मेरे बेटे के पास आया पार्किंग वाली जगह पे, और उसे टॉफी देकर उसी टाइम चले गए। उन्होंने उस बाल स्वरूप जो मेरे गुरुजी आए थे, उन्होंने किसी को टॉफी नहीं दी। मेरा बेटा कहता, मम्मी वो सरदार जी मोटे से, प्यारे से, गोरे से थे, और मेरे पास आके कहते लो टॉफी। उसके बाद छोटा सा ही बच्चा था वो भी, वो मेरे को मेरा बेटा कहता, मम्मी समझ नहीं आई, उसने ना किसी को टॉफी नहीं दी, सिर्फ मुझे दी है। मेरा बेटा भी 10 साल का है, वो भी बहुत मानता है गुरुजी को। संगत जी, वहां पे ना छोटे बच्चों को कोई ब्लेसिंग नहीं मिलती, 10 साल का है जैसे। तो ना एक सेवादार से निव्यांश ने, मेरे बेटे ने बस ये पूछा, कहते जय गुरु जी, ब्लेसिंग कहाँ मिलती है अंकल जी। और उन्होंने बिना कुछ बोले
उन सेवादार ने मेरे बेटे को भी एक ब्रेसलेट दे दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब ऐसे लग रहा सब कुछ मिल गया मुझे ना। पूरी दुनिया में जितनी खुशी होती है, जितनी मतलब सुख जिसको कहते हैं संपूर्ण, वो मुझे कल जाके मिला गुरुजी के दर्शन करके। बहुत प्यारे हैं गुरुजी, बहुत। मैं तो गदगद हूँ, जितना शुक्राना करूं गुरुजी का बहुत कम है। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करना चाहूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। संगत जी, गुरुजी, सत्संग करते टाइम भावनाओं में हो गई थी मैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।